भजन संहिता 119 13 से लेकर 28 तक, लेकिन ना मैं सिर्फ 25 वचन पढ़ूंगा, फिर आप ना ज़रूर पढ़ना और हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे उसके बारे में। और आज का जो संदेश है एक ही चीज़ है ना कि हमें परमेश्वर का भय मानना और आदर करना, परमेश्वर का भय मानना आदर करना, बोलते कि वो हमारे लिए ना सबसे महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही अद्भुत बात है, जो हमने सोमवार के दिन भी सिखाया, गुरुवार के दिन भी सिखाया, और हम लोग शनिवार के दिन भी बातचीत कर रहे थे कि ना हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। लेकिन ये है जो हमारा ना आज का जो संदेश है ना कि परमेश्वर का भय मानना और आदर करना। तो जब हम लोग भजन संहिता ना 119 और 113 से 128 जब पढ़ेंगे हम लोग ना 13 से 28, एक 113 से 128, ठीक है। तो 113 से 128 तक, लेकिन हम लोग ना एक ही वचन समझेंगे, पढ़ेंगे। 125 मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझ सकूँ ना। यहाँ पे बहुत अद्भुत तरह से दाऊद लिख रहा है, बोलता कि मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझ सकूँ ना, मैं तेरी चितौनियों को समझ सकूँ। और आज यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो बोलते कि जब दाऊद राजा यहाँ पे बात कर रहा है कि ना समझ चाहिए ना, रियली एक परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का आदर करने के लिए मुझे एक समझ की ज़रूरत है ना, हमें एक समझ की ज़रूरत है। और ना ये समझ हमारे लिए क्या करता, हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन के लिए ना बहुत ही आदरजनक ना जीवन बनाता है। जब हम लोग देखेंगे 113 से 120 में, तो बोलते कि यहाँ पे जब प्रार्थना कर रहा है तो बोलता कि बुरे लोगों से घृणा करता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि मैं बुरे लोगों से घृणा करता हूँ, लेकिन परमेश्वर तेरे वचन से मैं क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तेरे वचन से मैं प्रेम करता हूँ और उसमें उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर उसका शरण स्थान है। बोलता कि मैं ना तेरे वचन उम्मीद भी रखता हूँ तुझमें, क्योंकि तू मेरा क्या है, शरण स्थान है। शरण स्थान का मतलब जहाँ पे मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ। तो बोलते कि वैसे ही भजन संहिता 29:5 में भी कहता है ना, वह मुझे विपत्ति के दिन मुझे अपने ना मंडप में छिपा लेगा ना। विपत्ति के समय वो मुझे क्या करता है, अपने मंडप में छिपा लेता है। हमारा काम है परमेश्वर से प्रार्थना करना। और यहाँ पे ये बोला कि ना परमेश्वर ना मुझे बुरे लोगों से ना नफरत आते हैं ना, यानी कि बुराई से नफरत आते हैं। तो सोच और ना उसका सोच है कि मैं बुराइयों की संगति, बुरे लोग की संगति में ना जाऊं। और इसलिए उसने कहा, और फिर 115 में बोलता है बुरे लोग मुझसे दूर हो जाएं ना, बुरे लोग मुझसे दूर हो जाएं और मैं दूर हो जाएं और परमेश्वर तू मुझे संभाले, परमेश्वर तू मुझे संभाले और छुड़ाए। और 120 में कहता है मैं परमेश्वर मैं तेरी विधियों के आगे कांपता हूँ। क्या करता है प्रभु, मैं तेरी विधि यानी तेरे नियमों के आगे मैं कांपता हूँ। कांपने का मतलब ना डर के छुपने नहीं, बोलता कि मैं ना थरथराता हूँ, मैं गलती ना करूँ, भय रख के चलता है। उसका कहने में देखिए कि मैं भय में चलता हूँ, परमेश्वर तेरा आदर में चलता हूँ ना, आदर में चलता हूँ। उसका एक ही उद्देश्य है कि मैं आदर में चलता हूँ। फिर वो बोलते 121 से 128 में बोलते परमेश्वर से कहता है घमंडी और अत्याचारी लोग मेरी रक्षा कर, घमंडी और अत्याचारी लोगों से मेरी रक्षा कर, प्रेम के बर्ताव कर ना, प्रेम से बर्ताव कर, क्योंकि तेरे नियम सोने से बेहतर है। सोने से बेहतर, तेरे नियम सोना से ना अद्भुत। बोलते कि 119 का अगर हम लोग 72 पढ़ेंगे 72, तो हम बोलेगा तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए
और मुहरों से भी उत्तम है ना। रियली उसको बोलते कि तेरे दी हुई आज्ञा, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों से और ना मुहर वानी सोने से भी उत्तम है। व्यवस्था मेरी 1000 रुपये से यानी मुहर से भी उत्तम है ना तेरे नियम, इसलिए मुझे तेरे नियमों से प्रेम है। अब यहाँ क्या बोला दाऊद राजा, बोलते कि मुझे तेरे नियमों से प्रेम है और झूठे मार्गों से मुझे घृणा आती है ना। आज बहुत सारे प्रचारक क्या सोचते हैं ना कि हम दबा के लोगों को जबरदस्ती कहें तू आज्ञा पालन कर, जबरदस्ती कहते तू आज्ञा पालन कर। हम दबाव से ना हम इंसान को कलीसिया में ला सकते हैं दबाव से, लेकिन उसका शरीर आएगा, उसका आत्मा नहीं रहेगा वहाँ पे, उसका मन वहाँ पर नहीं रहेगा, सिर्फ शरीर रहेगा। लेकिन जब वो खुद की ना अगर परमेश्वर के जब ज्ञान पाता है वो खुद वो कदम उठाता है। और यहाँ पे बोलता कि लेकिन परमेश्वर हमें आज के संदेश में परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि क्यों हमें उसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। आज इस संदेश से हमें परमेश्वर समझाना चाहता है कि हमें क्यों उसकी आज्ञा पालन करना चाहिए। हमें ना इसमें दो राय नहीं है, हमें आज्ञा पालन करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर तभी प्रसन्न होता है जब हम आज्ञा पालन बुद्धिमत्ता से करते हैं ना। जब हम बुद्धिमानी से करते हैं आज्ञा पालन तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन हम ना बदलने की जैसे सदुकी फरीसी होते हैं ना, उनका जो जीवन होता है वो ऊपर से उनका जीवन ऐसा रहता है कि सबसे बड़ा धर्मी वही है ना, सबसे बड़ा धर्मी वही है। और वो लोग अच्छे विश्वासियों को भटकाने का काम करते हैं। जैसे अगर हम लोग गलातियों की जब किताब में देखते तो बोलते कि वहाँ पे ना वो लोग आके विश्वासियों को बोलते तुमने विश्वास किया, अच्छा है, खतना नहीं कराया ना, व्यवस्था का पालन नहीं करते हो, तुम कैसे ना तुम विश्वास यानी तुम कैसे धर्मी ठहर सकते। बहुत सारी चीज़ें आके उनको बोलना, उनको भरमाना। लेकिन आज हमने एक चीज़ यहाँ पे देख रहे बोलते कि ना कि हमें एक बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है जो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे बुद्धि की ज़रूरत है। और वो बुद्धि आएगी कहाँ से? वो बुद्धि आएगी कहाँ से? परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आएगी। और वो परमेश्वर जब बुद्धि देगा तो हम उसके द्वारा हम अपने जीवन को आगे लेके चल सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। इब्रानी की किताब में 3 अध्याय 7 और 8 वचन में जब पढ़ोगे वहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि जब तुम पवित्र आत्मा का सब सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करो। पहला चीज ना कि बोले जब हम परमेश्वर के ना जब पवित्र आत्मा की जब हम आवाज को जब सुनते हैं ना तो बोलते कि अपना मन कठोर मत करो। क्योंकि हम जब कठोर कर लेते तो हम पहला चीज कि हम परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं, तो हम आदर कहाँ से करेंगे। बोलते कि जब हम परमेश्वर का जब आवाज सुनते हैं, पवित्र आत्मा की जब आवाज सुनते हैं तो बोलते कि ना तुम अपने मन कठोर मत करो। और 2 बात यहाँ पे, पहला चीज कि मूसा परमेश्वर के भवन में ना एक सेवक के नाई विश्वास योग्य था। मूसा परमेश्वर के भवन यानी जो तंबू बनाया रहता था बोलते उसमें वो विश्वास योग्य था परमेश्वर के साथ। दूसरा चीज ये कि मसीह उसके घर में पुत्र के रूप में विश्वास योग्य था ना। बोलते कि उसके जीवन में, उसके परिवार में यीशु मसीह विश्वास योग्य एक पिता के पुत्र के हिसाब से, यानी कि पिता का जो पुत्र यीशु मसीह जो पुत्र है परमेश्वर का, वो विश्वास योग्य था अपनी जगह पे। और मूसा जानता था कि वह परमेश्वर का सेवक है और इस कारण उसे विश्वास योग्य आज्ञा पालन की जरूरत है ना। उसे मालूम है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, तो बोलता कि मुझे ज़रूरत है कि मैं उसका आज्ञा का पालन, इसलिए उसके अंदर विश्वास योग्यता थी। और उस विश्वास योग्यता से क्या कर रहा था? परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहा था। बोलते कि वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, वो बहुत जरूरी। और हम यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा एक पुत्र के रूप में मानी ना। यीशु मसीह भी अपने पिता की आज्ञा एक पुत्र के ना रूप में माना। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके अधीनता में है तो हमारा काम है उसके ना आज्ञा का पालन करना। और जो काम पिता ने सौंपा था यीशु मसीह को, उसने एक पुत्र के नाई पूरा करते गया, पुत्र के नाई पूरा करते गया ना। इन सिद्धांतों के ऊपर हमारे ऊपर भी लागू होता है। ये सिद्धांत हम आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी लागू होता है। क्योंकि जब आपने संदेश सुना और परमेश्वर को जानते हो तो हमारा काम क्या है? हम विश्वास योग परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाला बेटा और बेटी बन सके।
और ये हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ना कि परमेश्वर हमारी सृष्टि करता है, तो हम उसकी सृष्टि के रूप में हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा कौन है, हमारा सृष्टि करता है। तो हाँ, और हम कौन है, सृष्टि। तो हम अपने सृष्टि करता हमारा परमेश्वर, तो हम उसके सृष्टि के रूप में उसका क्या करें, हम उसका आज्ञा पालन करें कि ना परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे ना इस दुनिया में, तो मुझे मेरा काम है अपने सृष्टिकर्ता का आज्ञा पालन करना। दूसरा चीज, जब मसीह हमारा राजा है तो हम प्रजा के रूप में आज्ञा पालन करें। जब यीशु मसीह हमारा राजा है तो हम प्रजा के रूप में उसका आज्ञा पालन करें। तीसरा, जब वह हमारा कप्तान कैप्टन है तो हम सैनिक की तरह आज्ञा पालन करें। कभी ऐसा हुआ क्या ना कि क्रिकेट खेल रहे हैं, कैप्टन बोला नहीं खेलना है, तो वो बोलेगा नहीं मुझे खेलना ही नहीं। कैप्टन जो ना टीम है, कैप्टन जैसा बोले वैसा करते हैं। तो जब वो फील्ड पे आ जाए तो कैप्टन का सब सुनना रहता है। तो कैप्टन जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से, तो बोले कि इसलिए वो बता रहे कि जो जब यीशु मसीह ना यीशु मसीह जब हमारा कैप्टन है तो हम उसके सैनिक है, हम उसके फील्ड लोग हैं। तो हमारा काम है उसके ना एक लोग होने के नाते, उसके सैनिक होने के नाते हमारा काम है उसके आज्ञा का पालन करना। इसलिए यीशु ने ना, ये हमारे बहुत जरूरी है। बोलते कि यीशु बहुत अद्भुत तरीके से यहाँ पे हमारे लिए बहुत जरूरी सुनना। बोलते कि यीशु मसीह जब लोग नहीं सुन रहे थे, यीशु मसीह ने डांटा, यीशु मसीह ने चेलों को डांटा और कहा, लूका के 6:46 में क्या कहता है देखते। बोला कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यीशु मसीह वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है लूका के 6:46 में। यीशु मसीह बोले जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते हो, मेरा सुनते ही नहीं हो, तो तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। इसलिए आगे उसने कहा 47 में, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो मेरे पास आता है, मेरी बात को सुनता और मानता है, वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था ना, क्योंकि वो पक्का बना। बोले कि वो जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने, जो लोग सुनते हैं और चलते हैं, तो परमेश्वर बोलता है वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पे बनाया, चट्टान पे बनाया। और यहाँ पे आगे कह रहा है कि 49 में, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया ना। बोले कि जो लोग सुनते हैं परमेश्वर का वचन, अगर उपयोग नहीं करते हैं, मानते नहीं, तो बोले कि उनका घर उस मिट्टी के ऊपर बना हुआ है, नींव नहीं है अंदर नींव जहाँ पे ना। बोलते कि जब देखते हो आप समुद्र में पिलर खड़ा होता है, यहाँ बिल्डिंग बनते है, वहाँ पे बोले क्यों इतना खड्डा वो लोग करके फिर उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, क्योंकि अगर नींव मजबूत है तो ही घर मजबूत हो सकता है, और अगर नींव मजबूत नहीं है तो घर मजबूत नहीं हो सकता है। हमारा नींव कौन है, आपका नींव कौन है, यीशु मसीह। जब यीशु मसीह हमारा नींव, तो हमारा काम है उसको सुनना। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं 46 में लूका के 6:46 में कि तुम मेरी बात को नहीं सुनते तो मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो। जब मेरी आज्ञा को नहीं मानना है तो तुम मुझे क्यों प्रभु कहते हो ना। हमने एक बार संदेश में कहा था लॉकडाउन के पहला कि ना, बोले कि बहुत सारे विश्वासी कैसा जीते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ परमेश्वर का नाम होता है, लेकिन दिल से परमेश्वर को बहुत दूर रखते हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग ना परमेश्वर की आवाज़ को तो सुनते हैं पर उस पर चलते नहीं हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। और ये हानि है, ये हानि के लिए है। अगर हम सुनते नहीं करते, ये हानि के लिए हमारे लिए। हम आशीष बोलेंगे, हमें आशीष मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारा दिमाग जो है,
हमारे दिमाग में शैतान ने डाल दिया है, दो विचार लेकर दिमाग में चलना, ये हमें निकालना है। ये हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, हमें परमेश्वर पे स्थिर रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब मसीह हमारा सिर है तो हम उसके शरीर के अंग हैं और आज्ञा माननी चाहिए, यह बुद्धिमानी है। देखिए, हम कहते कलीसिया में ना, कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। हम सब उसके अंग हैं अलग अलग। तो बोलते कि अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो किस काम का हमारा उसका अंग? किस काम का? किसी काम का नहीं है। बता, सोचो, आपके पास थाली में खाना आया खाने के लिए और आप हाथ है, अच्छा खासा हाथ है, हाथ धीरे, लेकिन आप उठा के खाना खा नहीं रहे हो, तो आपको लगता है ऑटोमेटिक मेरे हाथ में आ जाए। क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? क्या इससे हाथ ही काट दो ना अपना। देखिए, परमेश्वर जब यीशु मसीह हमारा सिर, हम उसके अंग है, एक एक पार्ट्स है, हमारा काम क्या है? उपयोग करना अपने हाथों में। परमेश्वर ने इसलिए हमें और आपको इसलिए यहाँ पे चुना है। परमेश्वर इसलिए आपको ना विश्वास में लेकर आया है, यानी अपने उद्धार दिया है परमेश्वर ने आपको कि आप उद्धार पाया है, तो आप वो चाल चलो, वो जीवन जियो, परमेश्वर का भय मानो और आदर करो। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। दाऊद वह मनुष्य था जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। दाऊद वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के ना अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उसने कभी ऐसा कि आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उससे भी गलती हुआ। उसने हर बात में परमेश्वर की आज्ञा मानने में बहुत कठिनाई आई उसके जीवन में ना, उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां है परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। हम ये सोचते हैं कि हम ना सब कुछ आसान से सब मिल जाए। नहीं, जो आदमी, आप नौकरी करते हो, काम पे जाते हो, कोई आदमी समझो खुद का भी बिजनेस है, अगर खुद का भी काम कर रहा है, बिना उसके कार्य किए, बिना उसको बढ़िया होगा क्या? पैसा नहीं मिल सकता है, और परिश्रम करना पड़ता है। तो बोलते कि जब दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था ना, परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था और परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, और वो ऐसा ना इस तरह को भी लड़खड़ाया अपने जीवन में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा, लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए हर मुसीबत का सामना किया ना। उसे हर बात में परमेश्वर की आज्ञा मानने में बहुत कठिनाई आई, इसलिए वह हमेशा प्रार्थना करता रहा ना। बोलते कि सबसे बड़ा हथियार है एक विश्वासी का। कठिनाइयाँ आ रही है, लेकिन हमारा काम क्या है? उस कठिनाइयों को देख के डर नहीं जाना, या उस कठिनाई को देख के सर पे हाथ पड़े या क्या होगा मेरा, नहीं। हमें उस कठिनाइयों में हमें प्रार्थना करना है, उस कठिनाइयों में हमें विनती करना है परमेश्वर से ना। हमने गुरुवार के दिन हमने कहा ना कि शुक्रवार के दिन भी नहीं, गुरुवार के दिन ही हमने बात किया था, शनिवार को भी बात की। बोले कि हमारा काम क्या है? हम परमेश्वर के पास जब आते, हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास दृढ़ता से हमें खड़ा रहना है। हमारे पास परमेश्वर की शांति से बैठना, परमेश्वर देगा, परमेश्वर सुनेगा, मदद करेगा परमेश्वर। हम चिंताओं में ना शांत ना बैठे, हमारा काम है प्रार्थना करना, और प्रार्थना करते हुए इंतजार करो परमेश्वर का। प्रार्थना करके परमेश्वर नहीं तो परमेश्वर करेगा ना। मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम मसीह में हैं। हम इस संसार यहाँ के शरीर के लिए नहीं जी रहे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत कुछ हो जाएगा। हमारे पास उस परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, और उस परमेश्वर की जब हम दुनिया छोड़ेंगे, हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे जिसने हमें और आपको यहाँ पर इकट्ठा किया है और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बुलाया है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम ना कठिनाइयों में, जब दाऊद के पास कठिनाइयाँ आए, तकलीफ़ें आई आज्ञा पालन करने के लिए, तो उसने प्रार्थना किया, विनती किया, जो अभी हमने पढ़ा भी, जैसे हमने 119 में देखा ना, हमने कई जगह पढ़ा। बोलते परमेश्वर से बोलता है मुझे समझ दो ना, समझ। जैसे 119 के 34 में देखोगे, 37 में देखोगे, तो वहाँ पे मिलता है, हम लोग देखते हैं ना। भजन संहिता 119, ठीक है, 119 में 34 वचन में क्या कहता है?
मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूं। आप वो बोल रहे हैं समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा, पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। बोल रहा है परमेश्वर से। फिर 73 में बोला, 73 में बोल रहे हैं, तेरे हाथ में से मैं बनाया, तेरे हाथ से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं ना। तेरे हाथ से परमेश्वर में बनाया गया हूँ, रचा गया हूँ, मुझे समझ दे। समझ की जरूरत है परमेश्वर, मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी आज्ञा को सीख सकूं, उपयोग कर सकूं। आगे कहता है 125 में जो हमने पढ़ा था ना, मैं तेरा दास हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं ना, मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। परमेश्वर से विनती करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे समझ दे, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूं, तू मुझे समझ दे परमेश्वर, तू मेरी मार्गदर्शन कर। आगे कहता है ना कि हम लोग अगर भजन संहिता 32 में देखेंगे, भजन संहिता 32 8 और 9 ना, 32 8 और 9 बोलते कि आप देखा घोड़े को, देखा घोड़ा और गधे में क्या फर्क है। बोलते कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा। अब परमेश्वर बोल रहा है कि जिस मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जवाब भी देता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति यानी सम्मति दिया करूंगा ना। कैसे चल बताऊंगा, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। 9 में बोल रहे हैं तुम घोड़े और खच्चर के यानी घोड़े और गधे के समान मत बनो, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रस्सी से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में ना आने की ना। बोले कि हम यहाँ पे बहुत अद्भुत चीज परमेश्वर बोला कि तुम घोड़े और खच्चर मत बनो, घोड़े और गधे मत बनो, क्योंकि उनकी जो कंट्रोल होते हैं बोले कि ना, वो लगाम जो मुंह में लोहे का लगा हुआ रहता है उसके ऊपर की रस्सी रहती है, बोलते कि उसके हाथ उसके द्वारा रुकना है। अगर वो नहीं है हाथ में बोलते को रुकने वाले बस में आएगी ही नहीं। इसलिए जो आदमी घोड़सवार करता है, जो आदमी घोड़े पे बैठता है, घोड़े को लेके चलता भी है, तो उसको देखो सादा वो लेके नहीं जाएगा, उसको लगाम लगा हुआ रहता है और उसको पकड़ के रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल होता है कि यहाँ पे यही चीज़ बोला कि ना मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे चलना मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं सम्मति दिया करूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम घोड़े और खच्चर मत बनो, जो उसके पास समझ भी नहीं होता कि कैसे चलना है। आपके पास परमेश्वर ने समझ दिया है, आपके पास परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के अनुसार हम अपने जीवन को आगे लेके चलें। इसलिए हमें यह सच्चाई कहने से मिलती है, यह सच्चाई हमें कहाँ से मिलती है? ये जो हम सुनते हैं ये सच्चाई हमें कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के ना वचन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के वचन से। वो अनंत सत्य की समझ मनुष्यों के अंतर आत्मा में बताता है ना। परमेश्वर क्या करता है? अनंत सत्य की समझ जो है मनुष्य के अंतर आत्मा में बताता है। परमेश्वर का वचन पढ़ना, समझना, उपयोग करना, और ये हमारे लिए बहुत अद्भुत है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, तलवार है। परमेश्वर का वचन जीवित तलवार है। अगर हम लोग जब इब्रानियों के 4:12 पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो क्योंकि इसे इंसान ने नहीं लिया ना। मैं एक ही चीज़ कहना बता, ये वचन जो है किसी इंसान ने नहीं लिखा कि उससे कुछ नहीं होता इससे, नहीं, ये परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। इंसान का उपयोग किया, इंसान अपनी समझ से नहीं लिखा है, परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन किया और जैसे उन्हें बताते गया वो लोग लिखते चले गए। सिर्फ इंसान का उपयोग किया गया, लेकिन लिखने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन ही हमें बदलता है, परमेश्वर का वचन ही हमें बदलता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है
बहुत जरूरी है, क्योंकि ना पवित्र शास्त्र का क्या करना, मनन करो, बाइबल मनन करो, हमारे जीवन में परमेश्वर के नियम की अधिकता से स्वीकार करता है। जब हम लोग मनन करते हैं तभी वो समझ में आता है क्या है करके। अगर हमने ना याद है वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए ना मत्ती 6:33 बोलता है कि पहले तुम परमेश्वर धर्म की राज करो, फिर बाकी चीज़ें मिल जाएगी। हमें याद है, लेकिन फिर भी हम ना परमेश्वर की खोज, उसके राज की खोज नहीं, हम बाहर ज़्यादा ध्यान रखते हैं ना। आज के दिन हमारे लिए ना यही है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चले। परमेश्वर आपको समझ देने को तैयार है, परमेश्वर आपको बुद्धि देने के तैयार। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा भी ना, हमने देखा 100 किधर गया ना, कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, भजन संहिता 32 में ना 32:8 में बोला भी उसने, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे जिस मार्ग पे चलना है मैं तुझे अगुवाई करूंगा। परमेश्वर सब करने को तैयार है। मैं सम्मति दिया करूंगा, परमेश्वर तो मैं तुझे सम्मति दूंगा क्या करना है, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे चलना है। सिर्फ हमारा काम क्या है, उस वचन को लेकर चलना, उस वचन को लेकर चलना। परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, परमेश्वर मुझे ज्ञान दो। और परमेश्वर यहाँ बोल रहे ना 32:8 में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा ना। कोई और परमेश्वर नहीं बोल सकता ऐसे, हमारा परमेश्वर सिर्फ बोल सकता है ऐसे। हमारा परमेश्वर बोल सकता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा ना। इस संसार का देवी देवता नहीं बोल सकते कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे चलना है मैं इसमें तेरी अगुवाई करूंगा। ये हमारा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर पर अटलता से खड़े रहें, दृढ़ता से खड़े रहें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर करना। आप परमेश्वर का भय करोगे, परमेश्वर का आदर रखोगे, मैं कहता हूँ ना, बड़ी से बड़ी मुसीबत आएगी, आप क्या आपके पास जवाब हो, क्या जवाब हो मालूम है? मर जाऊँगा लेकिन प्रभु की मैं ही मरूँगा, मैं पराये देवता के पास नहीं जाऊँगा, इस संसार के ना देवताओं के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जिसकी मैं आराधना करता हूँ। उस परमेश्वर की पढ़ाई करूँगा, उस परमेश्वर की प्रशंसा के लिए मैं जीऊँगा। अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने जब मुझे चुना है, उसका काम है मुझे संभालना, उसका काम है मुझे संभालना। हम लोग देखते हैं ना पहला यूहन्ना के 3 में पता कि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे कहलाते हैं। क्या पिता अपने बच्चों को छोड़ देता है? क्या पिता अपने बच्चों को त्याग देता है? नहीं, वो हमारा पिता है तो हमारी ध्यान रखता है, हमारी खोज खबर रखता है, दुखों में हमारे साथ रहता है, हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। इब्रानी के 13:5 में लिखा हुआ है ना तो तुझे त्यागूंगा, ना तो तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर का वादा है ये। हम क्यों निराश हो, हम क्यों डरे? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर पे विश्वास करो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की जय जयकार, हार मत मानो, हार मत मानो। बस परमेश्वर का आदर करो। आदर उस वक्त होती है जब हम उसके अनुसार चलते हैं, तब मालूम पड़ता है हम सचमुच करते हैं, सचमुच करते। जैसे हमने पिछले टाइम बताया, हमने गुरुवार के दिन कि आज्ञा पालन वो करता है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। जो सुनता ही नहीं वो कभी आज्ञा पालन नहीं करेगा ना। सुनना ज़रूरी है, तभी हम आज्ञा पालन करेंगे। और परमेश्वर है, समझ देगा। और यहाँ पे जब दाऊद प्रार्थना करे 125 में बोलते हैं ना, परमेश्वर मुझे समझ दे, मैं तेरा दास हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी चेतवनी को समझ सकूँ। परमेश्वर है, सुन रहा है, मदद के लिए तैयार है, खड़ा है हमारे साथ। हमें हार नहीं मानना है, हमें हार नहीं मानना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। मेरे महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो राजा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। आपके नाम में चंगाई है परमेश्वर, आपके नाम में सिर्फ, आपके नाम में जीत है प्रभु जी।
परमेश्वर जहाँ कहीं भी हम लड़खड़ाएं, जहाँ कहीं भी तेरे बेटे बेटियां लड़खड़ाएं प्रभु, तू उन्हें संभाल परमेश्वर, और अपने वचन से तृप्त कर मेरे राजा मेरे प्रभु, ताकि जिस मार्ग पे तू ले जाना चाहता है, जैसे तूने कहा भजन संहिता 32:8 में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे चलना है मैं तेरे अगुवाई करूंगा। मेरे यीशु, हमें तेरी बुद्धि की जरूरत है, हमें तेरी मार्गदर्शन की जरूरत है, हमें तेरी अगुवाई की जरूरत है। जितने भी लोग इस फेसबुक पे देख रहे हैं और जो लोग वहाँ पे और भी जो बैठकर साथ में सुन रहे हैं, अगर आप सचमुच परमेश्वर के बुद्धि चाहते हो, परमेश्वर आपको बुद्धि देने के लिए तैयार है। अगर आप सचमुच परमेश्वर से आशीष चाहते हो तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलो, दृढ़ विश्वास में खड़े रहो और परमेश्वर के साथ चलो। परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर कोई व्यक्ति इस संदेश को सुन रहा है जो अभी तक प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं किया है, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले हमारे और आपके पाप के लिए दुनिया में आया, क्योंकि हम इंसान पापी है और पाप की सज़ा मौत है। उस पाप की सज़ा जो मौत है, उस मौत को यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया। उस मौत को यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया। और यीशु मसीह जब क्रूस पे जब वो टंगे हुए थे तो हमारे सारे लोगों के पाप अपने ऊपर लेकर मर गए, कब्र में गए। मेरे दोस्तों, ये कहानी ही ख़त्म नहीं होती है, लेकिन मेरा यीशु कब्र में से तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित परमेश्वर है। अगर आज आप उनको अपने जीवन में बुलाते हो कि प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, मुझे क्षमा करो, प्रभु यीशु आपको क्षमा करेंगे। प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे, प्रभु यीशु अपनी आनंद आपको देंगे, अपनी खुशी आपको देंगे और आपके जीवन में हर्ष और आनंद भरा हुआ रहेगा। अगर आप ये प्रार्थना अगर की है तो प्रभु जरूर आपके जीवन में बहुत आगे आशीष दिया है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आप देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। तो इस परमेश्वर में बढ़ते रहो। कल हम लोग फिर वापस 6 बजे मिलेंगे। तो प्रभु में सदा आनंदित रहो, दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ो। जहाँ भी हो ना, जिस परिस्थिति में भी हो, हिम्मत मत हारो। जब हम आज्ञा पालन के लिए निकलते हैं तो रुकावटें आती है, समस्याएं आती है, लेकिन हमारा काम है परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करते हो, भजन संहिता 32:8 पढ़ो और परमेश्वर का ये जवाब है आपके लिए। आपकी प्रार्थना का उत्तर है आपके लिए, ये आपकी प्रार्थना का उत्तर है परमेश्वर का। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर के वादे हैं, ये परमेश्वर की आवाज़ है जो स्वर्ग से हमें बोल रहे हैं। उसे उतना समय सुनने के लिए तैयार रहना है, हमें बस सुनने के लिए तैयार। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दें, आप सभी को आशीष दें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। धन्यवाद।